बच्ची है ये छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए। बद दिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी, अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के तुम भेड़िए हो, मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इससे मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। गौरव जी वापस आइए टॉपिक पे आइए, ऑडियो नीचे कीजिए दोनों के। मतलब जले हुए कोयले पर चलने के बराबर है आप दोनों से बहस करना। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे इस चुनौती को। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना गुस्सा शांत कीजिए, एकदम शांत। टॉपिक पे आइए और सोचिए कि आप अपनी पार्टी के लिए आज बैठे हैं यहाँ पे, पार्टी का पक्ष रखिए। गौरव जी बहुत तेज हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और आप तो जानते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को, जो इतनी महान है, उनके बारे में कुछ कहना भी बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत का स्वभाव कभी बदल नहीं सकता। वो तो हमेशा राहुल गांधी को पक्ष में ही अपना हर बयान देती नजर आती हैं और यहाँ गौरव भाटिया को ऐसे चुप करा रही हैं जैसे लगता है इनके बाप का ही डिबेट चल रहा है। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार, हमें आशा है कि आपको डिबेट पसंद आएगा। और दोस्तों अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका ही प्यार और सपोर्ट हमें ज्यादा ही जरूरी है। तो चलिए बिना समय बर्बाद के इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनका भी नहीं किया था। मूर्ख जितना बोलेगा फायदा उतना भाजपा को होगा। मत कीजिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत कीजिए। जब आप बताएंगे तो नहीं सुप्रिया जी, चोरी डकैती पता चल रही हो गया। हमने तो सुन ली थी। ये आप दोनों की निजी बातें नहीं है। आप लोग कहीं अकेले में मिलके एक दूसरे को खूब कोस लीजिए, लेकिन मत कीजिए टीवी पर। मतलब बच्चों के हाथ में लोग रिमोट देकर बिठाएंगे, मत कीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज। गौरव जी अब आपने बोल दिया, जैसे पहले इनके में बोला था, अब मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि तब ये बोल रहे थे। ऐसा है अंजना जी। गौरव जी बोलिए। थैंक यू। बच्ची है ये छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए। ठीक है, बद दिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी टॉपिक। अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। गौरव जी वापस आइए टॉपिक पे आइए, ऑडियो नीचे कीजिए दोनों के। मतलब जले हुए कोयले पर चलने के बराबर है आप दोनों से बहस करना। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे इस चुनौती को। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना गुस्सा शांत कीजिए, एकदम शांत। टॉपिक पे आइए और सोचिए कि आप अपनी पार्टी के लिए आज बैठे हैं यहाँ पे, पार्टी का पक्ष रखिए। गौरव जी भाई आ रहा हूं मैं। हाँ दूसरे को कुछ भी। अंजना जी, आप एंकर हैं और आपका मैं सम्मान बहुत करता हूं, लेकिन डिबेट जब शुरू हुई तो मूर्खता, बद दिमाग, हमारे नेताओं को, मंत्रियों को गाली देना किसने शुरू किया था एक बार जरूर देखिएगा। आपकी निष्पक्षता का सवाल है। लेकिन मैं ये बात कह के आगे बढ़ता हूं। देखिए, सबसे पहले 3 बड़े प्रश्न एंटी इंडिया गांधी परिवार, वो भी नकली गांधी, एंटी इंडिया कांग्रेस पार्टी मैंने उठाए। पहला, सोनिया गांधी जी ये जो FDL-AP संस्था है इसकी अभी भी मेंबर हैं। जब ये मेंबर थी, कश्मीर अलग हो जाना चाहिए ऐसा प्रस्ताव आया था, क्या उसमें वो सम्मिलित थी? क्या उन्होंने विरोध किया इसका? ये सवाल उठाया। आपको मालूम है कोई आवश्यकता भी नहीं है कि प्रवक्ता नेत्री आके खंडन करे। सोनिया गांधी जी की ये जिम्मेदारी है देश के प्रति, हर नागरिक के प्रति, वो बाहर आए और कहें नहीं मैं कभी इसकी मेंबर नहीं रही, या मैं रही थी अब इस्तीफा दे दिया है। ये जो गांधी परिवार को लगता है ना वो देश से ऊपर है, वो कानून से ऊपर है, यही इनकी कमी है और इसीलिए इन्होंने सांप की तरह डसा है भारत को और भारत ने एक सपोले को दूध पिलाया है। दूसरा सवाल मैंने पूछा, चीन की जो CCP पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का MOU हुआ, आज 85 बार पूछ रहा हूं, आपको कोई उत्तर मिला क्या अंजना जी? हम क्यों नहीं पूछेंगे, आप बताइए। चीन से हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं और ये MOU करते हैं और दबा के रख लेते हैं। और जब गलवान हुआ तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खा रहे थे, मिल रहे थे चीनी प्रतिनिधियों से, आज तक सफाई नहीं आई। ये भी देश विरोधी है, गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है। उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें गजब बेइज्जती है।
सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई, मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी, आप भेड़िया जो जो करिए, बैठा हुआ है। आप दोनों आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए आप दोनों जो अब शब्द सब सामान्य करने की कोशिश है, बहुत अशोभनीय भाषा है। मतलब आप आरोप लगाइए। आप भी बीजेपी को लेकर बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। देखिए मैं तराजू लेकर कि ये गाली बड़ा है, ये गाली छोटा, मैं आप दोनों से इसीलिए बार बार निवेदन कर रही हूँ। मैं इसीलिए आप दोनों से बार बार निवेदन कर रही हूँ। आप खूब निवेदन कर रही हूं मैं। आप भी प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लेके पोस्टर खड़ी है या ये जो राहुल गांधी जी की पोस्टर लेकर खड़े हैं, मुझे दोनों पर आपत्ति है। ये ठीक नहीं है। आप लोग अपनी पार्टी की बात रखिए, आप शब्द से बचिए। फैक्ट्स पर बात करेंगे तो फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्यों आपत्ति है आपको? आप बताइए क्या है इस पोस्टर? ये फैक्ट है, ये इस देश का फैक्ट है। तो आपका फैक्ट है, वो भी अपना फैक्ट बता रहे हैं आपको इस पर। तो वो भी उनको भी फैक्ट, उनका भी तो फैक्ट है ना। वो कह रही है हमारा फैक्ट है। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी। हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते रहिए, एक दूसरे को गाली देते चुने हुए सांसद को ये कहेंगे और आप उसको जस्टिफाई करके फैक्ट बताइए। छोड़िए, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सुप्रिया श्रीनेत, प्लीज। मैंने कहा मुझे दोनों पोस्टर्स पर आपत्ति है। मत बोलिए आप फिर। डोंट बुली मी लाइक दिस। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने आप दोनों को रिक्वेस्ट किया है, शुरू से किया है, मत कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, बेवजह की बात मत बोलिए। सुप्रिया जी मुझे दे दीजिए, आप भी पोस्टर लेकर, आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठी हुई हैं। गौरव जी प्लीज टॉपिक पर रहिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बेवजह की गालियों के लिए थोड़ी बैठते हैं। मैं टॉपिक पे ही हूँ, मैंने एक शब्द टॉपिक के बाहर नहीं कहा। आप जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके नेता के लिए, फिर तैयार रहिएगा, वो भी ऐसे अपशब्द बोलेंगे आपके नेता के लिए। सुनिए अंजना जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नेत्री क्या कहती है, और इसीलिए मैं अर्ज कर दूं, ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे। हमें गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। गद्दार नरेंद्र मोदी है। अरे ये पागल है लेडी, मैं बता रहा हूँ ये पागल लेडी है। अंजना जी आप अगर इनको हटा दे स्क्रीन से तो मैं अपनी बात रख लूं, मैं इन पे चिल्लाना नहीं चाहता। गौरव जी बात पूरी कीजिए, मुझे फिर जाना है सुप्रिया जी के पास। गौरव जी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी फौरन। अंजना जी ये गलत बात है, मेरी जब बात ही नहीं हुई तो आप उनके पास नहीं जा सकती, ये गलत बात है। अरे मैंने बोला है पूरा कीजिए, पूरा मैंने कीजिए, इंतजार किया, पूरा शिष्टाचार दिखाया, प्लीज। हाँ धन्यवाद। अब देखिए इनको आपत्ति हुई गद्दार शब्द से, तो मैं आपको कुछ वक्तव्य राहुल गांधी के बताता हूं, देश की जनता तय कर लेगी। जब हमने, हमारी वीर सेना सबसे वीर है विश्व में, हमने चीनी सेना को खदेड़ दिया। ये राहुल गांधी का ट्वीट था, उन्होंने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। भारत की सेना किसी से पिट नहीं सकती, ये केवल एक गद्दार कह सकता है। दूसरी बात, विदेशी भूमि पे जाके हमेशा भारत के लोकतंत्र की बुराई करना, खंडित करना। आप बताइए, फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, कहते हैं विदेशी भूमि पर कि यूएस यूके को इंटरवीन करना चाहिए। भाई हमारी संप्रभुता का क्या, ये अपने आप में दिखाता है कि वो विदेशी ताकतों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। तीसरी बात, इलान ओमर जो कि भारत विरोधी रही है, उससे मिलना अपनी विदेशी यात्रा में। चौथा, झूठ फैलाना। क्या ये उचित है कि राहुल गांधी ने कहा कि सिख जो है वो भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, कड़ा नहीं पहन सकते हैं, और हिंदू जो हैं वो सिखों को और मुस्लिमों को मारना चाहते हैं। ये राहुल गांधी के वक्तव्य हैं। मेरे हिसाब से तो ये गद्दारी की श्रेणी में आता है। दूसरी बात इन्होंने राफेल की करी। आप मुझे बताइए राफेल के मुद्दे पे ये क्या बोलेंगे। राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के सॉरी मांगी, हलफनामा दिया, और राफेल 8-9 साल ये दलाली करते रहे अपनी कमीशन के लिए, राफेल नहीं लाए। नरेंद्र मोदी जी ने डील करी और राफेल आए। तीसरी बात आप मुझे बताइए गौतम अदानी पे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर गौतम अदानी का जो समूह है कंपनियों का, ये भ्रष्टाचारी है। पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बना के इस पे जांच रखी। सर्वोच्च न्यायालय पे क्या गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को कोई विश्वास नहीं है। दूसरी बात, ये तस्वीर देखिए, ये रेवंत रेड्डी हैं, गौतम अदानी के साथ हैं, है कि नहीं है? क्यों है? ये देखिए, अशोक गहलोत भाई बुलाते हैं गौतम अदानी को, क्यों बुलाते हैं? तीसरी बात, राजस्थान में इन्होंने प्रोजेक्ट दिया सोलर का, वहां पे 50,000 करोड़ के निवेश की बात हुई। कर्नाटका में निवेश आ रहा है और इसके साथ तेलंगाना में निवेश आ रहा है। क्या ये पूछा नहीं जाएगा, अगर एक समूह भ्रष्टाचारी है तो कांग्रेस इलू इलू क्यों कर रहा है? ये व्यापक सवाल है अंजना जी। और मैं एक बात बता दूं, ये कह रहे थे घुटने में अकल है।
मुझे पता चला है राहुल गांधी ब्रेन स्कैन के लिए जाते हैं, तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट कहता है भैया ब्रेन है ही नहीं। सुप्रिया जी, गौरव जी बस कीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ बस कीजिए गौरव जी प्लीज, गौरव जी ठीक है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि गौरव भाटिया और सुप्रिया सिनेत पे कितनी कड़क बहस हो जाती है और देखते ही सुप्रिया सिनेत पूरे गौरव भाटिया पे इल्जाम लगाते नजर आ रही हैं और यहाँ तक ये भी कहती नजर आ रही हैं कि ये तो राहुल गांधी हैं जो इस देश को अच्छे से ज्यादा चला रहे हैं। लेकिन यही बात सुनकर गौरव भाटिया बहुत ज्यादा ही भड़क जाते हैं। तो दोस्तों डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको डिबेट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज्यादा जरूरत है। और इसी तरह मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाते रहे, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम हमेशा नया डिबेट लाते रहेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए यहीं पर हम इसको डिबेट को खत्म करते हैं। तब तक के लिए जी मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।